अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। हमारा चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है जी। अब हमारा आज का टॉपिक है इंडिफरेंस का खतूत आत्म तरजीह। अब ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हम अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आता है, चाहे वो एफए के एग्जाम हो या बीए के एग्जाम हो, तो उनमें इंडिफरेंस कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसलिए इसको अच्छी तरह से समझें और इसकी अच्छी तरह तैयारी करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन इंडिफरेंस कर्व की, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? An indifference curve indicates various combination of two goods which give consumer the equal level of total satisfaction. सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व जो है एक कर्व है जो कि दो मुख्तलिफ किस्म की जो अशिया हैं उन पर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन उनके हम जब बनाते हैं अशिया के, हम फर्ज करें कि यहाँ पर हम जो है वो फ्रूट लेते हैं कोई और यहाँ पर कोई सब्जी ले लेते हैं। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन है एक फ्रूट दो सब्जी, दूसरा कॉम्बिनेशन है जी दो फ्रूट एक सब्जी। ठीक है जी। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन पर अगर एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उससे जो कर्व बनती है, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, अब ये कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब इनसे जो हमारी कर्व बनेगी हम उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है जी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक चार्ट बनाया है। ठीक है जी, एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर, तो उसकी मदद से हम देखते हैं। सबसे पहले हम सेट्स लेते हैं, चार सेट हमने लिए 1 2 3 4 ए बी सी डी, उनको हमने नाम दिया है चार सेट्स का। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने दो अशिया ली हैं, दो गुड्स ली हैं, एक मैंगोज है एक बनानास है, आम और केले, ये दो चीजें हमने ली हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम उनकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी मालूम करेंगे, मुख्तम शरह इस्तेमाल, ये जो है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर चार जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं और चारों कॉम्बिनेशंस पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बराबर है। ए पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बी है, बी पर बी है, तीसरा जो सेट है यानी कि सी सेट है उस पर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन बी है, चौथा सेट यानी कि डी सेट पर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो बी है। इन तब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बी है। तमाम जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो सेट्स हैं, इन पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बराबर है। तो यानी कि तो अब इनको जो अब हम कर्व बनाएंगे तो वो जो कर्व होगी वो इंडिफरेंस कर्व हमारी कहलाएगी। अच्छा जी। अब यहाँ पर आप देखें कि पहले जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक आम है और एक केला है, 10 केले हैं, एक आम और 10 केले यानी कि एक मैंगो और 10 बनानास। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? जब आप किसी एक चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं तो उसके बदले आपको किसी चीज के कितने यूनिट जो है वो छोड़ने पड़ते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर आपने एक आम एक्स्ट्रा लिया और उसके बदले में आपने चार जो है वो बनानास जो है वो डिस्पोज कर दिए। ठीक है ना, चार बनानास आपने निकाल दिए, उनकी आपने समझे कि कुर्बानी दे दी है एक एक्स्ट्रा आम लेने के लिए। ठीक है, तो एक आम लेने के लिए आपने चार केले जो है वो छोड़े, तो 4:1 जो है वो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जब आप किसी चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए किसी दूसरी चीज के जितने यूनिट छोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मुफ्तम शरह के इस्तेमाल या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप देखें, अब यहाँ पर आपने तीसरा यूनिट लिया, ठीक है जी, यहाँ पर यानी कि आपने आम का एक और यूनिट एक्स्ट्रा लेने की कोशिश की, तो उसके बदले में आपको 3 यूनिट जो है वो छोड़ने पड़े, एक एक्स्ट्रा आम और 3 यूनिट आपको छोड़ने पड़े किसके? केले के। ठीक है जी। इसी तरह से अब यहाँ पर आपने मजीद जो है एक यूनिट लिया तो उसके बदले में आपको 2 यूनिट जो है वो छोड़ने पड़े। ठीक है जी, एक यूनिट एक्स्ट्रा लिया और उसके बदले में आपको 2 यूनिट छोड़ने पड़े। ठीक है जी। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आपने देखा कि तमाम जो सेट्स हैं ए बी सी और डी, इन तमाम सेट्स पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बी है, वो इक्वल है, वो तब्दील नहीं हो रहा है। ठीक है जी। अब इसको अब हम इंडिफरेंस कर्व बनाकर देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनती है इसकी। अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर
हैं, ठीक है जी, आम मैंगोज ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर जो है वो हम बनानास ले लेते हैं। दो दो के हमने यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन रखे हैं, ठीक है जी। वाई एक्सिस पर जो है हमारे बनानास आ गए। अब हम पहला जो है वो सेट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जहाँ पर एक आम था, हमारे पास एक आम है यहाँ पर, और 10 जो है हमारे पास बनानास हैं के लिए। ये यहाँ से हम इसको इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे, ये आपके पास हो गए 10, ठीक है जी। ये आपका एक पॉइंट हो जाता है। अच्छा, दूसरा सेट हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो है वो 2 आपके पास मैंगोज हैं और 6 केले हैं, ये 2। अच्छा जी, तीसरा है 3 और 3। अब यहाँ पर जो है वो दरमियान में 3 मिलेगा हमें, ये 3, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 4 और 1, 4 जो है ये 4 है, और यहाँ पर जो है वो दरमियान में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये पहला सेट ए यहाँ पर बनता है, दूसरा सेट बी है, तीसरा सेट हमारे पास जो है सी है, चौथा सेट जो है वो डी है, ठीक है जी। ये है हमारे पास सेट। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बन जाएगी। ये इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास जो है वो इंडिफरेंस कर्व, अब ये जो आपके पास कर्व है ये है इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशंस हमने इस्तेमाल किए हैं उन पर जो है हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहा है, और इनके दरमियान जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे उन पर भी हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहेगा। तो ये है इंडिफरेंस कर्व।